सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की वीडियो का टाइटल देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स ये रहेंगे कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बार की एसएससी टेक 67 की कट ऑफ क्या हो सकती है, एसएससी टेक की प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है, पूरी ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। वुमेन्स की कट ऑफ क्या हो सकती है, मेंस की कट ऑफ क्या हो सकती है, ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ एक्चुअल में एनालाइज कैसे की जाती है, कौन सी रीजंस की वजह से कट ऑफ बढ़ती है या कौन से रीजंस की वजह से कट ऑफ नीचे जा सकती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है, तो ये भी मैं शॉर्ट में आज आपको यहां पर बताऊंगा। इसी के साथ साथ इस एंट्री या किसी भी डिफेंस एंट्री से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कैसे आप डिफेंस एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है, डिकोडिंग द कट ऑफ द अल्टीमेट एसएससी टेक 67 एंड 38 प्रेडिक्शन, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, डेट इज। ठीक है, सो यहां पर मैं बात करूंगा पूरी की पूरी तरीके से एसएससी टेक 67 कह लीजिए या 38 की पूरी प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया होगा, इस एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे आपके अंदर डाउट होंगे, या अगर जिन लोगों को प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर हाई लिख करके सेंड करना है। ओके, एंड देन दिस इज द फास्टेस्ट सर्विस। गवर्नमेंट क्रैकर्स का ये नंबर है, इस पे 9971289418 पे आपको सिंपली हाई लिख करके सेंड करना है और कविता मैम जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है वो आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे और यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एंड देन इसके बाद आप जिस भी एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें आपको वो नंबर लिख करके सेंड कर देना है। एंड देन फर्दर और ऑप्शन आएंगे और आप अपने डाउट्स को वहां पर क्लियर कर सकते हो। दिस इज 24/7 सर्विस एंड सपोर्ट जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट की गाइडेंस और लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। चाहे आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेवी या एयरफोर्स, तो इस सर्विस का आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ढेर सारे और वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आता रहूं और आने वाले और भी जो डिफेंस एंट्रीज है उनका अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस। सो यहां पर हम पहले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, द ब्रूटल रियलिटी, द 100% मेरिट रूल। सो डिफेंस ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर टोटल मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस होने से कुछ फायदा मिलेगा उनके मार्क्स को लेकर के, जैसे जनरली बाकी एग्जामिनेशन में होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ टोटल मेरिट बेस्ड, प्योरली आप जिस तरीके से हैं उसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। द इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग इज प्योरली मैथमेटिकल शॉर्टलिस्टिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर आपके जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है। यू आर एंटायरली डिफाइंड बाय योर क्यूमुलेटिव परसेंटेज अप टू 6 सेमेस्टर। सो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट आता है, आपके 8 सेमेस्टर में कितने मार्क्स है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना परसेंटेज है इससे फर्क नहीं पड़ता। 6 सेमेस्टर तक आपके कितने परसेंटेज है उसके बेसिस के ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं चलता, कोई इंटरव्यू नहीं चलता और कोई सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा। चलो, द सीक्रेट मैथ्स बिहाइंड द कट ऑफ, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अ सीक्रेट सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन बेस्ड ऑन आर्मी कैपेसिटी। सो जितनी कैपेसिटी है, जितना डिमांड है, उतनी ही सप्लाई होगी। अगर इसके बेस के ऊपर इस इक्वेशन को देखा जाए तो बहुत इजी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो स्टेप 1 में देखते हैं, टोटल वैकेंसी फॉर द ब्रांच ये डिसाइड होती है, ये हर बार चेंज होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है स्टेप 2 एसएसबी के कॉलम मल्टीप्लायर से। ठीक है, सो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 वैकेंसीज है तो इसमें से मैं इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 टाइम्स ज्यादा मैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा। दैट मींस 1000 स्टूडेंट्स फॉर पर्टिकुलर ब्रांच एंड उनमें से मैं उन 100 को सेलेक्ट करूंगा अगर वो कैपेबल है। बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मुझे 100 की 100 सीट्स भरने की जरूरत है। अगर कैपेबल स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं 10 या 20 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करूं।
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो स्टेप 1 में टोटल वैकेंसी कितनी है, एक मल्टीप्लायर नंबर जितनी वैकेंसी चाहिए उसमें हम देखते हैं, एंड देन उसके बाद टोटल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो रिजल्ट होता है वो आपका कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर मैं इतना परसेंटेज रखता हूं तो मुझे वो 1000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट कैंडिडेट जो होता है उसके बेसिस के ऊपर ये कट ऑफ डिसाइड होती है। चलिए अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देख लेते हैं एनालिसिस का। सो कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द एवरग्रीन ब्रांच है, इसका परसेंटेज आप मेंस में देखो चाहे वुमेन्स में देखो हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा है। आप एसएससी टेक 64 देखो, 65 देखो और 66 भी अगर प्रीवियस देखें तो ये ट्रेंड में हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ साथ मैकेनिकल का भी ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कंप्यूटर साइंस के बदले काफी कम है। इसी के साथ साथ सिविल की वैकेंसी ज्यादा है, बट सिविल में भी आप देखोगे कि आपका परसेंटेज काफी कम रहता है। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं आप सभी को यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। देखिए, गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑलरेडी आपको एसएसबी इंटरव्यू का एक कोर्स प्रोवाइड करता है। ये कोर्स बाकी कोर्सेज से कैसे अलग है, क्योंकि ये डेडिकेटेडली एसएससी टेक एंट्री के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। ये कोई नॉर्मल एसएसबी कोर्स नहीं है, सिर्फ एसएससी टेक के लिए प्रिपेयर किया गया है। इस कोर्स में आपको 150 प्लस डिटेल वीडियो लेक्चर्स, 25 बुक्स का सेट, डिटेल स्क्रीनिंग की क्रैकिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रेटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो कि फ्री एड ऑन्स में आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। सो इसमें लिमिटेड एंट्री हम स्टूडेंट्स ही करते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ टॉप 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उनको हम प्रॉपर तरीके से एसएससी टेक एंट्री के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी जो सिलेक्शन होता है वो टोटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। जैसे ही 30 स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, ये वैकेंसी बंद हो जाती है। इसमें हम स्टूडेंट्स को, जो मैंने 25 बुक्स का सेट बताया, उनमें ये बुक्स इंक्लूडेड है, जिसको आप देख सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ये है एसएसपी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। इसमें साइकोलॉजी की एक स्पेसिफिक बुक है, स्क्रीनिंग की एक स्पेसिफिक बुक है, कॉन्फ्रेंस की एक अलग बुक है, इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इस बुक से आ जाएंगे, एंड देन जीटीओ रिलेटेड, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर रिलेटेड भी यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स बुक है। ये मास्टर साइकोलॉजी टेस्ट भी आपको बताता है, जीटीओ के टास्क के बारे में भी बताता है, कॉन्फिडेंशियल टिप्स भी आपको बताता है, प्रूवन स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, जो भी उन्होंने सजेशन दिया वो इन बुक्स में इंप्रूव किया गया है, एंड देन कंप्लीट सब्जेक्ट कवरेज किया गया है और इनसाइडर नॉलेज भी यहां पर इस बुक्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ बेस्ट बात आपके लिए ये रहेगी कि हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिसके वजह से उनका रिजेक्शन होता है। सो ऐसा ना हो, सिर्फ इंग्लिश की वजह से स्टूडेंट्स का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैपेबल होते हैं। सो हमने जब मैम के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि सारे स्टूडेंट्स को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा इस कोर्स के साथ। सो इसमें आपको फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस के ऊपर बूस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू रिलेटेड भी चीजें यहां पर आपको बताई जाएंगी, जो कि कंप्लीटली फ्री रहेगा इस एसएसबी कोर्स के साथ। सो अगर ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना चाहते हैं और कम टाइम के अंदर स्ट्रेटेजिकली अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करके वन गो में एसएससी टेक इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, तो वो गवर्नमेंट क्रैकर्स के इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। यहां पर आईटी ब्लड पाथ फिनोमिना के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए जा रही है। सो यहां पर हमने ट्रेंड देखा है, एक्सपोनेंशियली हायर सप्लाई कंपीटिंग फॉर हाईली रिस्ट्रिक्टेड टेक्निकल वैकेंसी। तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी मान लीजिए एक्स है, बट इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। तो दैट्स वाई जो वो फैक्टर है जिससे मुझे एसएसबी की सीट्स को मल्टीप्लाई करना है वो काफी कम होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि स्टूडेंट्स 80 एंड अबव, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 80 एंड अबव में ही 1000 सीट्स कंप्लीट कर ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे 80 के नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। मैसिव एप्लीकेंट सर्च यहां पर देखा गया है, ग्राफ में भी आप देख सकते हो। सप्लाई ऑफ सीएस और आईटी ग्रेजुएट्स आउटपेस वैकेंसी 40:1, यानी एक वैकेंसी के लिए 40 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। सो
बहुत ज्यादा है ये। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन अगर देखा जाए, फोर्स द मैथमेटिकल कट ऑफ टू द अनप्रेसिडेंटेड हाइट। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि एक वैकेंसी के लिए अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और उनकी कट ऑफ भी ज्यादा होंगी, तो डेफिनेटली ये कोई मेरिट बेस तो होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, इसमें कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं है। सो दैट्स वाई जिनके मार्क्स ज्यादा है उनको ज्यादा चांस मिलेगा। सो यहां पर ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें अपने मार्क्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देखना होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं एसएससी टेक 67 का प्रिडिक्शन कोर ब्रांचेस को लेकर के मेन के लिए। सो यहां पर मैकेनिकल की ब्रांचेस जो हाईएस्ट जा सकती है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सबसे हाईएस्ट रखा है, इससे नीचे जरूर जा सकती है। सो 75.5% से ऊपर आपकी मैकेनिकल की कट ऑफ जाएगी नहीं, ये ट्रेंड्स को देख करके मैं बोल रहा हूं। इसी की तरीके से सिविल की भी ब्रांच जो है वो 69 के अबव नहीं जा सकती, बट इट इज प्रिडिक्टेड कि ये 60 से 69 के बीच में रहेगी। इलेक्ट्रिकल की अगर हम देख ले तो 73 है, जिसको हम 60 से लेकर के 73 तक बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। सो इन कट ऑफ को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे नीचे ही रहेगी कट ऑफ। एसएससी टेक 67 में प्रिडिक्शन मेन के लिए अगर टेक्निकल ब्रांच में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के लिए 82 बोली गई है, बट ये हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि कट ऑफ अराउंड 75 से 82 के बीच में रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर देख लिया जाए तो वो भी अराउंड 75 से 80 के आसपास रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख लिया जाए तो ये अराउंड आपका 70 टू 79 प्रोजेक्टेड है, इतनी रहेगी। चलिए वुमेन एंट्री के लिए देख लेते हैं। तो वुमेन एंट्रीज के लिए सीट्स भी काफी कम होती है और स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल वुमेन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहां पर जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें प्रिडिक्शन है कि आपका 80 टू 82% तक 80 टू 82% तक प्रोजेक्टेड है कि कट ऑफ रहेगी। और टेक्निकल ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए हम कह सकते हैं 84 से 86% तक आपकी कट ऑफ रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, द सीजीपीए कन्वर्जन ट्रैप। सो वो क्या करते हैं, डू नॉट गेस योर परसेंटेज यूजिंग जेनेरिक फॉर्मूला। सो आपने किसी से सुन लिया कि आपका परसेंटेज फॉर एग्जांपल 9.2 है एंड देन आपने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 92% हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपके यूनिवर्सिटी जो कन्वर्जन फॉर्मूला फॉलो करती है वो आपके डिग्री में होगा, या फिर डेडिकेटेडली आपको वो कन्वर्जन फॉर्मूला का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा करके एसएसबी इंटरव्यू में लेकर के जाना होगा, जो ये प्रूफ रहेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करती है, वरना आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऑब्टेन द ऑफिशियल प्रिंटेड कन्वर्जन फॉर्मूला डायरेक्टली फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा नहीं किया तो आप गलत परसेंटेज फीड कर रहे हो और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो द अल्टीमेट रियलिटी चेक इसमें क्या है, हमने एनालाइज किया। द कट ऑफ इज जस्ट एन एंट्री टिकट, इट गेट्स यू थ्रू द गेट बट इट डज नॉट गेट यू द यूनिफॉर्म। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज कट ऑफ क्लियर होने का मतलब ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ तो जस्ट स्टार्टिंग है, असली गेम तो एसएसबी इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। एक एक पॉइंट के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। और इसके लिए भी आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि गवर्नमेंट क्रैकर्स का एसएसबी इंटरव्यू का ये कोर्स है, आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगा। वहां पर जाएंगे, एसएसबी इंटरव्यू कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको 24 आवर्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगी। ये बुक्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगी और फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए और किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या कोई और एंट्री भी है, तो प्लीज आप कमेंट्स करिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा।